हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय के लिए प्रैक्टिस सेट लगातार चला रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये है नहीं, यह ऑप्शन होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, इसका पीडीएफ आंसर कीज के साथ लेना चाहते हैं, तो आप मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हम लिख देते हैं 7054351253। इस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज करके इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आंसर की के साथ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। यह नंबर है, इस पर मैसेज करके 7054351253 इस पर मैसेज करके आप प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अधिकांश रोजगार प्रदान करता है? ए है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है सेवा क्षेत्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो इसका राइट आंसर है सी, सेवा क्षेत्र। सेवा जो क्षेत्र होता है यह तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसमें परिवहन, ठीक है, और संचार सम्मिलित होते हैं, जबकि प्राथमिक द्वितीयक आप लोग पढ़े ही होंगे। वो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए है जंतु, बी है सभी जीव, सी है जंतु और पादप, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो इसका राइट आंसर है बी, सभी जंतु जीव के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है? ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है? ए है भूतापीय ऊर्जा, बी है जल विद्युत, सी है परमाणु ऊर्जा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, जल विद्युत। जल विद्युत जो है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होता है, उस पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द किसने गढ़ा? ए है हैकले, बी है टांसले, सी है ओडम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है बी, टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र गढ़ा था, जबकि पारिस्थितिकी शब्द दिया था हैकल महोदय ने, ठीक। और तंत्र उसमें जुड़ जाएगा तो टांसले। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भूमंडलीय या वैश्विक तापन से उत्पन्न अधिक गंभीर हो सकती है? ए है सूखा, बी है तूफान, सी है बाढ़, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्योंकि जब वैश्विक तापन होगा, ठीक है, यानी भूमंडलीय ताप में वृद्धि होगी तो सूखा भी पड़ेगा, अत्यधिक तूफान भी आएगा, बाढ़ भी आएगा, ठीक। यानी कहीं पे खूब ज़्यादा वर्षा होगी तो कहीं पे सूखा होगा, तो ये सब सारी क्रियाएं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के प्रमुख उद्देश्यों निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है? ए है वायुमंडल में हरित गृह गैस सांद्रता का स्थिरीकरण, बी है ओजोन परत क्षरण की रोकथाम, सी है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रथाओं को लागू करने में विकासशील देशों की सहायता करना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ए है अरुणाचल, बी है मेघालय, सी है असम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, असम। असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों वाला भूमि कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होता है? ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित होता है वह है, ए है ट्रोपोस्फीयर, बी है स्ट्रेटोस्फीयर, सी है मेसोस्फीयर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। इसको समताप मंडल भी कहा जाता है, समताप मंडल भी कहा जाता है, ठीक। इसको स्ट्रेटोस्फीयर को, जबकि ट्रोपोस्फीयर को क्षोभमंडल, मेसोस्फीयर को मध्यमंडल। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है? ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है? ठीक, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। इसका कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है? ए है 68%, बी है 58%, सी है 48%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 68% जो भूमि है भारत की वह सूखाग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? ए है 11 डिग्री चैनल, बी है ग्रेट चैनल, सी है कोको चैनल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है वह है कोको चैनल, सी कोको चैनल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है? दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है, कौन सा पठार? ए है मालवा, बी है विंध्य, सी है छोटा नागपुर पठार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मालवा पठार है यह दक्षिणी उच्च भूमि का भाग नहीं है, यह उत्तरी उच्च भूमि का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरों के लिए अति संवेदनशील है? ठीक है। ए है 59%, बी है 49%, सी है 68%, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए 59% भूभाग भूकंपीय खतरों के लिए अति संवेदनशील है। ठीक, भारत का। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या शून्य है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है पंजाब, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंजाब में अनुसूचित जो जनजाति की संख्या है वह शून्य है, जबकि अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चेन्नई बेंगलुरु गलियारे यानी कॉरिडोर का विकास किस पर आधारित है? ए है ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर, बी है सूती बस और कपड़ा पे उद्योग पर, सी है औषधि तथा रासायनिक उद्योग पर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ए ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 15, सोवकोह क्या है? ठीक है, सोवकोह क्या है? ए है व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत, बी है राज्य के स्वामित्व वाले खेत, डी है उपरोक्त पट्टे पर लीज यानी लीज पर लिए गए खेत। ठीक है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी पट्टे पर लिए गए खेत। ठीक है, पट्टे मतलब लीज यानी किराया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? ए है बढ़ता हुआ पौधा, बी है बढ़ती हुई जनसंख्या, सी है बढ़ती फसलें, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी बढ़ती हुई जनसंख्या वह पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द दिया? यह है हेरोडोटस, बी है केटेयस, सी है इराथोस्थनीज, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जियोग्राफी शब्द दिए थे इराथोस्थनीज। ठीक है, इराथो यहाँ पे लिखा गया गलती से। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ए है 6100 किलोमीटर, बी है 6500 यानी 6500.3 किलोमीटर, और सी है 7516.6 किलोमीटर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी यानी 7516.6 वर्ग किलोमीटर भारतीय कुल तट रेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त श्रेणी से बाहर करने के लिए उसके सकल फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए? किसी क्षेत्र को अगर सूखाग्रस्त से बाहर करना है तो उसका सकली फसल का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए? तो ए है 20% से अधिक, बी है 25% से अधिक, सी है 30% से अधिक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सी 30% से अधिक। अगर किसी फसली भूमि का सिंचाई हो रहा है तो वह सूखाग्रस्त से बाहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है? ए है वेनेजुला, बी है ईरान, सी है इराक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेनेजुला में ठीक है सबसे बड़ा तेल भंडार है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, कच्चे इस्पात और लौह अयस्क में दोनों में अंतर होता है, आप लोग इतना समझेंगे। ठीक, तो इस्पात के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है? लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस्पात में देखा जाए ये है जापान, बी है चीन, सी है अमेरिका, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे पे अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकट परत है जिसमें सभी मौसम संबंधी दशाएं जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? ठीक है, ए है मध्यमंडल, बी है क्षोभमंडल, सी है समताप मंडल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी क्षोभमंडल। क्वेश्चन नंबर 23, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहते हैं?
ए है निवर्तन, बी है विच्छेदन, सी है आगमन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए निवर्तन, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए जाना जाता है? ए है लौह अयस्क, बी है यूरेनियम, सी है अभ्रक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कोडरमा है वह अभ्रक के खनन के लिए फेमस है, जबकि झारखंड में यही है, झारखंड में जादूगोड़ा है यूरेनियम के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, देश में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा है? यह है तीसरा, बी है पाँचवा, सी है आठवां, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का राज्य है तीसरा जनसंख्या के मामले में। ठीक, क्षेत्रफल के मामले में अभी कल ही बताए थे, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 26, भूकंपित तीव्रता को मापा जाता है? ए है रिक्टर स्केल, बी है रेन गेज स्केल, सी है एनीमोमीटर से, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यह 1 से 9 के बीच, 1 से 9 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 27, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ की है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है बी इटली की। मौना लोआ, सॉरी, यह है हवाई द्वीप की मौना लोआ। क्वेश्चन नंबर 28, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? ए है रासायनिक, बी है भौतिक, सी है रासायनिक एवं जैविक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है वह रासायनिक अपक्षय की क्रिया के होता है, जहाँ पे चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती है वहाँ पे, ठीक है, भूमिगत जल द्वारा इस भूमिगत गुफाओं का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक है? ए है प्रवाहित जल, बी है हिमनद, सी है पवन, डी है उपरोक्त से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी पवन, प्रवाहित जल, हिमनद, पवन, समुद्री जल, समुद्री लहरें, भूमिगत जल, ये सब क्या है? अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी दोनों कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है? ए है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बी है ज्वार भाटा का आना, सी है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई दे रहा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी ए और सी दोनों प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है, जबकि ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षक गति के कारण होता है, आकर्षण शक्ति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू परिणाम है, किसका परिणाम है? ए है संवहन का, बी है चालन का, सी है अभिवहन का, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी अभिवहन क्रिया के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है? ए है चक्रवात धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाता है, बी चक्रवात का समुद्री तट को पार करके जमीन पर पहुंचना, सी है चक्रवात का आकाशीय मेघों से संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चक्रवातों का लैंडफॉल कब कहलाता है? जब चक्रवात समुद्र तट को पार करके जमीन पर पहुंचता है तो उसको लैंडफॉल कहा जाता है, यानी 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? तो ए है वाष्पीकरण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है संघनन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ये है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों, ए बी और सी तीनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की वर्षा से है? ए है संवहनी वर्षा, बी है चक्रवाती वर्षा, सी है पर्वतीय वर्षा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वृष्टि जो छाया क्षेत्र होता है वह पर्वतीय वर्षा से संबंधित होता है। जब पर्वतों, ठीक है, हवाएं जब पर्वतों से टकरा के एक तरफ तो वर्षा कर देती हैं लेकिन दूसरी तरफ वर्षा नहीं कर पाती है, तो दूसरा तरफ होता है जहां हवाएं नहीं टकराती हैं और वृष्टि छाया प्रदेश होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? यह है स्थल एवं जल का असमान वितरण, बी है ज्वार एवं भाटा, सी है महासागरीय धाराएं, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी स्थल एवं जल का असमान वितरण, ज्वार भाटा एवं महासागरीय धाराएं क्या करती है? महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पे? विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? वह पाई जाती है, ए है मृत सागर, बी है ग्रेट साल्ट लेक, सी है वान झील,
ठीक है। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वान झील तुर्की में है। यहाँ पे सर्वाधिक लवणता 330 पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कारण पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए उत्तरदायी है? ए है प्राकृतिक आपदा, बी है नवीन प्रजातियों के आगमन, सी है मानव जनित कारण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिक हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? ए है पूर्वी हिमालय, बी है पश्चिमी घाट, सी है सुंदरबन डेल्टा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ए और बी, ठीक है। ए और बी है, सुंदरबन या हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, केवल पूर्वी पश्चिमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकते हैं? ए है वैश्विक तापमान, बी है विदेशी प्रजातियों का संक्रमण, सी है शाकाहार को प्रोत्साहन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, शाकाहार को प्रोत्साहन अगर दिया जाए तो यह जैव विविधता के लिए संकट नहीं उत्पन्न हो सकते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के संदर्भ में कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की? यह है पर्यावरण निश्चयवाद, बी है संभववाद, सी है नव निश्चयवाद, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, नव निश्चयवाद, ठीक है। जबकि रेटजेल महोदय ने निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की और संभववाद ब्लॉस महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 41, गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से विश्व के किन क्षेत्रों में की जाती है? ए है एशिया के घने बसे देशों में, बी है दक्षिण अमेरिका में मैक्सिको के क्षेत्रों में, सी है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, एशिया के घने बसे देशों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि एक दो प्रकार की होती है, एक चावल विहीन होती है और एक चावल वाली होती है, ठीक है। तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाले देश हैं वह चावल वाले कृषि वाले देश हैं, वहाँ जनसंख्या कम बहुत ज़्यादा पाई जाती है और भूमि कम पाया जाता है, ठीक है। तो गहन कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ए है प्रदेश जो अनाज उत्पन्न करते हैं, बी है पशुपालन फसल का उत्पादन, सी है सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश, वहाँ पे ट्रक कृषि संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ की आ रही निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? ए है व्यापार, बी है दूरसंचार, सी है बीमा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी व्यापार, संचार और बीमा, ये तीनों क्या है? तृतीयक सेक्टर का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, 2001 से 2011 के दौरान भारत किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई? ए है गोवा, बी है केरल, सी है नागालैंड, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, नागालैंड में माइनस में वृद्धि हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ए है पुदुचेरी, बी है दमन एवं दीव, सी है लक्षद्वीप, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक है, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, पुदुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज की गई थी, ठीक। और जबकि राज्य में देखा जाए तो केरल। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मुख्यतः जायद ऋतु की फसल नहीं है? ए है तरबूज, बी है खीरा, सी है मक्का, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, मक्का जो है यह खरीफ की फसल है, जायद की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ए है फजेंडा, बी है सेंटोस, सी है साओ पोलो, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है, यह कहाँ है? ब्राज़ील में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए है फ्रेंच, बी है जर्मन, सी है अंग्रेजी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? ए है तापमान, बी है नमी, सी है मिट्टी की परत की मोटाई, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी वनस्पति की वृद्धि तापमान, नमी और मिट्टी की परत की मोटाई से पर निर्भर होती है, ठीक है। तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50, महाद्वीप के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? यह पश्चिम भाग में, बी है पूर्वी भाग में, सी है दक्षिण पश्चिम भाग में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी पश्चिम भाग और दक्षिण पश्चिम भाग दोनों में
पाई जाती है भूमध्यसागरीय, ठीक है, वनस्पति, जबकि पूर्वी भाग में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? ए है वर्षा वन, बी है मानसूनी वन, सी है शंकुधारी वन, डी है उपरोक्त में से एक से डी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 52। मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए है फ्रांस, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है आयरिश गणराज्य, डी है उपरोक्त में से एक से डी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डागर जो बैंक है वह कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन सा एक खनिजों की विशेषता है? ए प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, बी इनका एक रासायनिक संगठन होता है, सी इनका वितरण असमान होता है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों विशेषताएं हैं खनिजों की, ए बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? ए है फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है जापान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, विश्व में पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? ए है कृषि उद्योग, बी है खनिज आधारित उद्योग, सी है वन आधारित उद्योग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक उद्योग खनिज आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 को हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए है सूरत, बी है अहमदाबाद, सी है कानपुर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर पूछे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो हो जाएगा कानपुर, ठीक है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ए है करेवा, बी है दून, सी है दुआर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लंबवत जो घाटी होती है दून कहा जाता है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच। क्वेश्चन नंबर 58। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ? ए है मध्य अंडमान के पूर्व, बी है निकोबार द्वीप समूह में, सी है न्यू मूर द्वीप में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, मध्य अंडमान के पूर्व में। मान लीजिए मध्य अंडमान है, उसके पूर्व में स्थित यह है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपतन को अरब की खाड़ी के अपतन से अलग करती है? ए है दिल्ली कटक, बी है अरावली, सी है सह्याद्री, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री तीनों जो मिल के क्या करती है, ठीक है, एक बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक अरब की सागर में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ पे है दिल्ली कटक, या फिर अरावली पर्वत, फिर है सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 60। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण सही क्रम पहले है झेलम, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर सतलज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सबसे ऊपर झेलम, उसके बाद चेनाब, फिर रावी, फिर सतलज। देखिए ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि सतलज यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जा रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। जबकि बी इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि पहले झेलम होना चाहिए, चेनाब है। क्वेश्चन नंबर 61। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है कहाँ? ए है दक्षिण एशिया में, बी है पश्चिम एशिया में, सी है दक्षिण पूर्व एशिया में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एशिया महाद्वीप है यहाँ पर मानसूनी जलवायु दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। पश्चिम एशिया में मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती क्योंकि पश्चिम एशिया मरुस्थलीय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक है? कोई भी क्षेत्र है उसकी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक है? ए है अक्षांश, बी है वायुदाब, सी है तुंगता या ऊंचाई, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे कम होती है? ए है पश्चिम घाट, बी है उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, सी है मेघालय की पहाड़ियाँ, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है पूछ रहा है, तो कम वर्षा यहाँ कहीं नहीं होती है, सारे जगह पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियों में, यहाँ पे है तीनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पूछ रहा है वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है तो कहीं नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं कहाँ पे?
ए है पूर्वी हिमालय, बी है पश्चिम हिमालय, सी है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, पश्चिम हिमालय में प्रमुख जो देवदार वृक्ष पाए जाते हैं, बहुमूल्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ए है गंगा, बी है महानदी, सी है गोदावरी, डी है उपरोक्त में से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तीनों नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कृष्णा नदी के भी डेल्टा भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिनमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ए है स्थानांतरित कृषि, बी है रोपड़ कृषि, सी है गहन जीविका कृषि, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर है बी, रोपड़ कृषि। या ठीक है, एक ही फसल के लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि होती है। आप लोग इस टेस्ट सीरीज के PDF और आंसर की के साथ पाना चाहते हैं, ठीक है, यानी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग को 70 54 35 12 53 इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, हम जितने भी टेस्ट सीरीज चलाए हैं, अगर आप लोग उसका PDF प्राप्त करके उस पर निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, लगभग 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 50+ क्वेश्चन उसमें से आ ही जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? ए है लावा, बी है मैग्मा, सी है पताली, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैग्मा। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है, जब वही बाहर आ जाता है वह लावा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68, धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी है? जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वह ए है प्रप्रदान चट्टानों से, बी है रूपांतरित चट्टानों से, सी है आग्नेय चट्टानों से, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वह परतदार चट्टानों से बनी हुई है, यानी प्राचीन परतदार से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69, देशांतर या संपीडनीय भूकंपीय तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? ए है पी तरंग, बी है एस तरंग, सी है एल तरंग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं पी तरंग को देशांतर या संपीडनीय भूकंपीय तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? ए है जिग्साफिट, बी है ट्रांसकरेंट भ्रंश, सी है विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण जो है जिग्साफिट है और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म है। ठीक है, जबकि जो ट्रांसकरेंट भ्रंश है यह महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित नहीं है, यह प्लेट विवर्ती सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, तो ए और सी इसका दोनों सही है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? ए है तारा, बी है पंखा, सी है अनियमित, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नदियों के डेल्टाओं के सहारे जो अधिवास बनते हैं वह पंखा प्रतिरूप के रूप में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भूपर्पटिक के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा है? ए है 22.72%, बी है 25.72%, सी है 27.72%, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, 27.72% सिलिका पाई जाती है, जबकि 43% ऑक्सीजन पाई जाती है प्रॉपर्टी में, ऊपरी परत में। ठीक है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी में लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ये है विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, बी है विकिरण ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, सी है विकिरण ऊर्जा जैव ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, डी है उपरोक्त में से एक से डी, ई है उपरोक्त से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, सूर्य या चंद्रमा के चतुर्दिक प्रभामंडल का निर्माण होता है? ए है हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से, बी है जलकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से, सी है हिमकणों द्वारा प्रकाश के विवर्तन से, डी है उपरोक्त में से एक से डी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से। ठीक है, मान लीजिए सूर्य है, इसके चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है। ठीक, तो इसका या चंद्रमा है, इसके चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है। तो ये क्यों बनता है? वह हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व के कौन से क्षेत्र में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है?
ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बी है शीतोष्ण क्षेत्रों में, सी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, डी है उपरोक्त में से एक से दी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सबसे कम तापांतर होता है। तापांतर का मतलब ये होता है उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के बीच अंतर को ही तापांतर कहा जाता है। तो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में सबसे कम तापांतर होता है। अब विषुवतरेखीय क्षेत्रों में अगर पूछा जाए स्थल या जल पे, तो जल पे हो जाएगा सबसे कम तापांतर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है? ए है चैलेंजर उभार, बी है करगुलेन गास वर्ग काल्स वर्ग यहाँ पे है, ठीक है, कटक, बी है बिबिल टॉम्सन कटक, डी है उपरोक्त में से एक सदी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, करगुलेन गासवर्ग यानी काल्सवर्ग कटक, यह हिंद महासागर में है, ठीक है, यह अटलांटिक महासागर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? ए है अल्गुहार, बी है हम्बोल्ट, सी है क्यूरेशियो, डी है उपरोक्त में से सदी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हम्बोल्ट की धारा यह एक ठंडी जलधारा है, जबकि अल्गुहार क्यूरेशियो यह गर्म जलधारा है। अल्गुहार हिंद महासागर में, जबकि क्यूरेशियो प्रशांत महासागर, हम्बोल्ट ये भी प्रशांत महासागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए? ए है अबू धाबी में, बी है दोहा में, सी है मस्कट में, डी है उपरोक्त में से एक सदी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो संशोधन जो क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए हैं वह दोहा के सम्मेलन में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो करता है, क्या? ए है समुद्री जीव जंतुओं को, बी है वनस्पतियों को, सी है मानव आवास को, डी है उपरोक्त में से यदि, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, मानव आवास को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80, निम्न में से कौन एक डार्विन के प्रजातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए है अनुकूलन, बी है प्राकृतिक चयन, सी है योगतम की उत्तरजीविता, डी है उपरोक्त में से एक से दी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यह डार्विन के प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में अनुकूलन, प्राकृतिक चयन और योगतम की उत्तरजीविता ये तीनों सम्मिलित थी, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह था बिहार पीजीटी प्रैक्टिस सेट 11 यानी 11। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट का PDF आंसर की के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर 7054, ठीक है, 35 12 53 पर मैसेज करना होगा। वहाँ से आपको, ठीक है, PDF आंसर की के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 12 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।